गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मोल कंसेप्ट पे रहेगा। जब भी मोल की बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री में तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है मोल पे। जिसका मोल कंसेप्ट अच्छा है उसकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, जिसकी जीओसी अच्छी है उसकी ऑर्गेनिक अच्छी है। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट आज उसको सीखेंगे कि भाई मोल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। मोल की डेफिनेशन क्या होगी? मोल यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। कंपैरिजन करेंगे कि भाई किस प्रकार से मोल को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं या डेली लाइफ से किस प्रकार से रिलेट करेंगे। मोल एक नंबर होता है, जस्ट एक क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे एक दर्जन होता है, जब आप शॉप पे जाते हो तो बोलते हो कि मुझे 1 दर्जन केला दे दो, तो उसका मतलब क्या है, आपको जो शॉपकीपर होगा वो कितनी दर्जन केला देगा? 12। कितनी देगा? 12 देगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि भाई 1 दर्जन का मतलब है 1 दर्जन इज इक्वल टू 12, मतलब 1 दर्जन के अंदर 12 केले आएंगे। ठीक है, या 1 दर्जन के अंदर आप कूलर लेने जा रहे हो तो 1 दर्जन के अंदर 12 कूलर आएंगे, या 1 दर्जन के अंदर 12 मार्कर आएंगे। ठीक है, ये क्वांटिटी जो पीछे है 12, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पेन हो सकती है, ठीक, कूलर हो सकती है, फ़ोन हो सकती है, ब्लैक बोर्ड हो सकती है, मार्कर हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपसे पूछे कि भाई मेरे पास 24 क्वांटिटीज़ है, कितनी है? 24 क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मेरे पास कितने दर्जन हुए? तो कितने हुए? 2 दर्जन। उसको ड्राइव करेंगे किस प्रकार से? यदि आपके पास 24 क्वांटिटी है तो आपके पास इस तरफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 और 24 होगा तो कितना होगा? ये आपको दर्जन निकालना है, कितना दर्जन आएगा। तो कैसे निकालते हैं? दर्जन इज इक्वल टू 24/12। 24 को 12 से डिवाइड कर देते हो और उसको जब कट करते हो तो कितना आता है? दर्जन की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2। ये यहाँ पे जो आपने कट किया है यहाँ पे d इज इक्वल टू 24/12, ये तो क्या है आपके पास? 24 क्या है आपके पास? क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो 12 है ये क्या आपके पास? एक रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब समझे? रेफरेंस का मतलब है कि भाई 1 दर्जन क्वांटिटी को इंडिकेट करता है कि भाई 1 दर्जन क्वांटिटी में 12 होते हैं। ठीक है, 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी आती है, 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी आती है, तो ये क्या कहलाएगी? आपके पास रेफरेंस हो गया। उसी प्रकार से जैसे 1 दर्जन का मतलब होता है 12, उसी प्रकार से 1 मोल का मतलब होता है 6.023 10⁻23। ये एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, घोड़े भी हो सकते हैं, गधे भी हो सकते हैं, कूलर भी हो सकते हैं। ठीक है, फ़ोन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं इस क्वांटिटी में। चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये क्वांटिटी। बात समझे? 1 मोल का मतलब है कि 6.023 10⁻23 क्वांटिटी आएंगी 1 मोल के अंदर। यदि दुकानदार को पता है कि भाई एक, आप बोलते हो कि मुझे 1 मोल चीज़ दे दो, तो वो कितनी देगा आपको? 6.023 10⁻23। ठीक है, ये जो क्वांटिटी होती है 6.023, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। और इस एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, मतलब 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो गया? Na। क्लियर? एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी? 6.023 10⁻23।
कई बार बुक्स में यहाँ पे 6.022 भी लिखा रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बात सेम है, ठीक है, चाहे 6.023 बोल दो 10⁻23 या 6.022 10⁻23, दोनों ही बात सही हैं। क्लियर, दोनों ही बातें सही हैं आपकी। तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया कि 6.022 10⁻23 आयन, मोलिक्यूल, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, ठीक है, ये सब क्या है आपका 1 मोल का है, ठीक है। यदि मैं ये जिस प्रकार से आपने यहाँ पे क्या निकाला है, दर्जन की वैल्यू निकाला कि दर्जन को किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसी प्रकार से अब हम मोल को निकालेंगे, किस प्रकार से मोल को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, मोल, ऊपर क्या आएगा आपके पास, क्वांटिटी, क्या आएगा, क्वांटिटी, अपॉन में नीचे रेफरेंस क्या था, मतलब जिस प्रकार से 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, उसी प्रकार से 1 मोल का मतलब कितना, 6.023 10⁻23। बात समझे। तो ये जो मोल होता है बेटा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं n स्मॉल n से, स्मॉल n इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन में 6.023 10⁻23, या हमको इस प्रकार से ले सकते हैं कि भाई मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, एन ए, यही तो है एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एन ए। मोल, यदि हमें क्वांटिटी निकालनी है, ये जो क्वांटिटी हो सकती है, ये आयन हो सकती है, मोलिक्यूल हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो सकती है, प्रोटॉन हो सकती है, न्यूट्रॉन हो सकती है, चार्ज हो सकती है, ठीक है, मार्कर हो सकती है, इंक हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी। आप बोलोगे कि 1 दर्जन मुझे इंक दे दो, तो दुकानदार 12 देगा आपको, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वांटिटी है, कुछ भी आप इसमें क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, आयन को मेजर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को, मोलिक्यूल्स को, प्रोटॉन को, इन सब को क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो। यदि आपको क्वांटिटी निकालनी होगी तो आप किस प्रकार से निकालोगे, मोल को एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इन 2 फॉर्मूला का यूज होगा आपके लिए आज के लेक्चर में, ठीक है। मोल को हम 1-2 लेक्चर और आएंगे मोल पे, मोल इन टर्म ऑफ द मोलर मास, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी की टर्म में मोल को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस प्रकार से मोल का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, ठीक है, और मोल को किस प्रकार से निकालते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि भाई 1 मोल का मतलब होता है 6.023 10⁻23, एटम, मोलिक्यूल्स, आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब इस पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, किस प्रकार से, देखो न्यूमेरिकल जब सोल्व करोगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी ना, वो इस पे जो भी डाउट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। देखो, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 9.03 10⁻23 atoms of helium, He। देखो आपको निकालने हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, 24 करो यहाँ पे, देखो हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 9.023 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम।
हमें मोल निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, मोल स्मॉल एन क्या था, क्वांटिटी अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23, ये फॉर्मूला था, यही तो था, क्वांटिटी अपॉन 0.2 10⁻23 या एन। मोल निकालने हैं, n इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स इजिकल टू क्वांटिटी कितनी की गिवन है, ये क्या बताया था मैंने, ये क्या हो सकते हैं, ये एटम, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ठीक। तो क्वांटिटी 9.023 10⁻24 अपॉन में 6.023 10⁻23। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 मोल्स। मतलब इतने एटम हैं तो तुम्हारे पास वो कितने मोल हो गए, 20 मोल। इतनी बड़ी क्वांटिटी को आप बताने से अच्छा है कि आप बता दो कि भाई हमारे पास कितने हैं, 20 मोल्स। या ऐसे थोड़ी दुकानदार से बोलते हो कि 12 केले दे दो, आप सीधा क्या बोलते हो, 1 दर्जन केला दे दो। उसी प्रकार से इसको और सिंपली में, जैसे इस प्रकार इतने एटम ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं इसको कि भाई हमारे पास कितने हीलियम के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 20 मोल्स प्रेजेंट है। कितने मोल प्रेजेंट है, 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम। अब की बार हमें क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखो पहले, स्मॉल एन मतलब मोल इजिकल टू क्वांटिटी अपॉन में 6.023 10⁻23, ठीक है। क्वांटिटी क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, हमें नंबर ऑफ एटम निकालने इन कितने में, 0.2 मोल्स। किसकी वैल्यू दी है, मोल की वैल्यू दी है, तो क्या होगा 0.2 इजिकल टू क्वांटिटी अपॉन में 6.023 10⁻23। ये डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को लगा दो, इसमें क्या निकालनी है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना, 64012 मल्टीप्लाई, इसके नाम का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जाएगा 10⁻22 क्या गए एटम्स। मतलब 0.2 मोल्स में कितने एटम रहेंगे आपके पास, 12.046 10⁻22 एटम्स रहेंगे, ठीक है। मतलब ये डेसिमल है, इसके पीछे भी कितने जीरो आ जाएंगी, 22 जीरो और आ जाएंगे। 10⁻22 का मतलब क्या हो गया, 10⁻22 मतलब 10 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 22 बार। पावर में पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी होगी, मतलब 0.2 मोल्स में, ठीक है। एक और देखो, हाउ मैनी moles are present in 12.046 10⁻20 atoms of calcium। अब की बार क्या निकालना आपको, मोल्स निकालने। मोल का फॉर्मूला इजिकल टू क्वांटिटी अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23। क्लियर। मोल की वैल्यू, हाउ मैनी मोल्स, कितने में प्रेजेंट बताने हैं, 12.046 10⁻20 में। तो मोल इजिकल टू क्या होगा, 12.046
10⁻20 अपॉन में 6.023 10⁻23। कट कर लो, कितने से? 2 से कट हो जाएगा। ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻³ ठीक है। क्या है ये तुम्हारे पास? मोल। ठीक है। इस 10⁻³ को हम बोलते हैं मिली, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई 2 मिलीमोल है हमारे पास। कितने हैं? 2 मिलीमोल्स। क्लियर? 2 मिलीमोल्स मतलब 12.046 10⁻20 एटम का मतलब है कि कितने मोल आपके पास? 2 मिलीमोल्स है, 2 मिलीमोल्स है, या 2 × 10⁻³ मोल्स है। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है। अब अच्छे क्वेश्चन करते हैं इस पे। फॉर्मूला का ध्यान रखना आपको कि भाई इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी में क्या होता है कि भाई 1 मोल कितने के इक्वल होता है? 6.022 10⁻23। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये NTSC में क्वेश्चन आते हैं, आप कोई सी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, ठीक है, या 11th में हो, 12th में हो, मोल जरूरी है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें चार्ज कैलकुलेट करना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, 1 मोल का मतलब कितना होता है? 1 मोल का मतलब बताना। 1 मोल का मतलब कितना? 6.023 10⁻23। ठीक है, ये मतलब होता है 1 मोल का मतलब। यहाँ पे 1 मोल चार्ज क्रिएट कर, 1 मोल पे चार्ज बताना हमें कितना होगा। 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताना कितना होगा। 1 मोल का मतलब 6.23 10⁻23 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। इतने इलेक्ट्रॉन पे हमें क्या बताना है? चार्ज बताना है। यदि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो, तो मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या बता सकता हूँ? चार्ज बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ? चार्ज बता सकता हूँ। और 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे वो आपने सीखा है 1.6 10⁻19 कूलम, फिजिक्स में सीखा है। ठीक है, इस 1.6 10⁻19 कूलम की मल्टीप्लाई में 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता चल जाएगा। बात को समझो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन आएंगे अब, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई में या NTSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताना है आपको। 1 मोल का मतलब 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और यदि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या बता सकता हूँ? चार्ज बता सकता हूँ। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻19 कूलम। ठीक है, जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो आता है 96500 कूलम। ठीक है, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। इतनी वैल्यू को क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। तो आपसे पूछे कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1 फैराडे। 1 फैराडे का मतलब कितना? 965 है
100 या 96500 कूलम। ठीक है, आपसे पूछे कि भाई 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना, 1 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 2 फैराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 3 फैराडे। 10 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 10 फैराडे। क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेट चार्ज in Faraday in the following. One mole of Na positive atoms, ion, 2 mole of Mg2 positive ions, 2.5 moles of एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस। इम्पोर्टेंट है, अब स्किप मत करना। ठीक है, 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन पे हमें चार्ज बताना है। एक बात समझो पहले, Na और Na पॉजिटिव के अंदर क्या फ़र्क होता है। Na का मतलब क्या है कि भाई ये एक क्या है, सोडियम का एक एटम है, ये क्या एक एटम है, और ये क्या एक आयन है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपना इसने लूज़ किया तो कितना चार्ज एक्वायर किया, 1 पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया इसने। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, 8 और 1। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11। इसने जब हमने इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी तो कितना होगा, 2 और 8। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस करके, और क्या बना दिया, Na पॉजिटिव बना दिया। क्या बना दिया, Na पॉजिटिव बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। ठीक है, ठीक है, एक एटम से, एक एटम है ना ये Na का, एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना, ये यहाँ पे नहीं है। एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, और 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 1 मोल से यदि यहाँ पे 1 मोल होता तो कितने निकलते, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता। ठीक है, बात समझे। एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 1, और 1 मोल एटम से कितने बाहर निकले, तब भी कितने निकला, 1 ही निकला ना, एक्स्ट्रा तो नहीं निकला। इस पूरी क्वांटिटी को जब मैं मोल बोल देता हूँ तो क्या निकलेगा, मोल, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, बस ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो ये बता रहा है कि भाई 1 मोल ऑफ सोडियम एटम पे हमें चार्ज बताना है फैराडे में, 1 मोल पे। 1 मोल पे चार्ज कितना होता है, 1 मोल पे चार्ज 1 फैराडे। ठीक है, मल्टीप्लाई, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, मल्टीप्लाई 1, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 1 फैराडे। कितना हो जाएगा, 1 फैराडे। उसी प्रकार से 2 मोल ऑफ सोडियम Mg2 पॉजिटिव, मतलब भाई 2 मोल का मतलब क्या है, 2 फैराडे, 2 फैराडे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, कितना कितना चार्ज, 4 फैराडे। कितना, 4 फैराडे। ठीक है, 4 फैराडे का मतलब समझे क्या होगा कि भाई 96500 मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 4 से, वही क्या है तुम्हारे पास, 4 फैराडे के इक्वल। ठीक है, देखो
2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। 2.3 मोल्स पे कितना चार्ज, 2.3 फैराडे, सॉरी 2.5 फैराडे, जितना है उतना ही फैराडे, मल्टीप्लाई कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 3, कितना 15, 6 और 1 7 फैराडे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई भी आयन होगा उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन का मास बताना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, मास बताना है। कैलकुलेट द मास ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें 1 मोल पे क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन का मास बताना है। ठीक है, उसी प्रकार से एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 kg, इतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। कितने पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मास होता है। ठीक है, हमें बताना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताना है। बस 1 मोल का मतलब कितना भाई, 6.023 10⁻23। मल्टीप्लाई किससे कर दो, इस 1 इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना मास आ जाएगा तुम्हारे पास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल पे तो कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 10⁻31 kg। कैलकुलेट कर लो इसको। ठीक है, तो वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 54.6 10⁻⁻3 अरे 11 -8 मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आप सोल्व कर लेना इसको, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, किलोग्राम में आएगा, केजी। ये कितना मास हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे मास कितना, 54.6 10⁻⁻8 किलोग्राम क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ठीक है, बात समझ गए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 फैराडे, और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी, 965 है 100। ठीक है, क्लियर। चलो तो अब एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 200 ग्राम। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम होगा। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। 1 किलोग्राम बताना है, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट होगा 1 किलोग्राम। ठीक है, बस सोल्व हो जाएगा।
वीडियो को पॉज करो एक बार के लिए और एक बार सोल्व करने की कोशिश करो। फिर बाद में यदि सोल्व नहीं हो रहा है, यदि सोल्व हो जाता है तो अपने आंसर को चेक करो आप। देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी है हमारे पास, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, सॉरी मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, कितना है 54.6 10⁻⁸ किलोग्राम। ठीक है, किसका मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने मोल, 1 मोल। भाई बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 54.6 10⁻⁸ किलोग्राम किसका मास है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, किसका मास है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है, और हमें निकालना है 1 किलोग्राम का मास निकालना है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। कितने का निकालना है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। ठीक है, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, कितने का निकालना है, 1 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1/54.6 10⁻⁸। ये माइनस ऊपर जाएगा, कितना होगा 10⁻⁸/54.6। ये कितने का इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, 1 किलोग्राम का मास आ गया। कितने का मास आ गया, 1 किलोग्राम का मास आ गया। बात समझे, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको थोड़ा एक बार बैक करके दूसरी बार वीडियो को क्या कर सकते हो आप, चला सकते हो और फिर दोबारा उसको समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन के बारे में सब चीज़ बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 1 मोल पे। ठीक है, और हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पे कितने वेव निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कि भाई हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 200 kg। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 कर दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई 200। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोटॉन पे। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ, दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, सही है, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल प्रोटॉन पे कितना मास हो, कितना मास होगा। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ, कौन सा क्वेश्चन, 8th। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। बस 1 मोल प्रोटॉन का मास बताना है। 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23। कितने का बताना है, 1 मोल का बताना है। यदि हमें 1 का पता होगा तो हम 1 मोल का बता देंगे। तो 1 मोल का, सॉरी 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, और वो होता है 1.67 10⁻27। देखो ये तो आपने पढ़ा होगा, मास ऑफ 1 प्रोटॉन फिजिक्स में वो कितना होता है। यदि नहीं पढ़ा है तो इस वैल्यू को आप याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। कोई तरीका नहीं है, याद करना पड़ेगा बस। एक मास, 1 प्रोटॉन का मास इतना है, 1 मोल का कितना होगा, बस मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.6, मतलब क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर Na मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर, और 1 पे कितना, 1.67 10⁻⁻27। वैल्यू को सोल्व करना, 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.67 10⁻⁻27।
जब इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो वही क्या होगा तुम्हारे पास, 1 मोल प्रोटॉन का क्या होगा, मास होगा। 1 मोल प्रोटॉन का मास होगा। ठीक है, क्लियर। देखो एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हो, बच्चों की जान लोगे क्या। देखो पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बस। How many moles of proton will weight 200 ग्राम? कितने मोल प्रोटॉन का वेट 200 ग्राम होगा? ठीक है, कितने मोल प्रोटॉन का वेट 200 ग्राम होगा? कितने होगा? 200 ग्राम होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, बताना है। ठीक है, देखो जब भी केमिस्ट्री में बात होती है वेट की और मास की, ठीक है, दोनों को हम एक जैसा लेते हैं। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे सर ने वेट बोल दिया, यहाँ पे सर ने मास निकाल दिया। ठीक है, केमिस्ट्री में दोनों चीज सिमिलर है। ठीक, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम? भाई 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना है? इतना है, इतना किलोग्राम है, केजी। 200 ग्राम का नहीं निकाल सकते इस प्रकार से, मतलब 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम वेट ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 मोल। एक का कितना होगा? 1 किलोग्राम का 1 में 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻27 कितने का निकालना? 200 ग्राम का। 200 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दो? किलोग्राम में। ठीक है, तो कितने से डिवाइड कर दो किसको? 1000 से। ठीक है, 2 0 से 0 कितना? 0.2 kg मल्टीप्लाई कर दो किससे? 0.2 kg से। ठीक है, इसको और आसान, इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि भाई ये 10/6, और इसको पूरा वैल्यू ना लेके हम कितना ले सकते हैं? यहाँ पे 6 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना? 0.2। वैल्यू सेम आएगा, आप ये कैलकुलेट करके देख लिया मैंने। ठीक है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। 10⁻27। ठीक है, एक ये कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, -27 इसमें से कितने हो गए? कितने बच गए? 3 बच गए माइनस के, 0.2। ठीक है, अपॉन में 10⁻⁻3 इतना बच गया। कितना होगा? ये ऊपर जाएगा तो कितना? 0.2 अपॉन में इसकी डेसिमल हटाओगे तो 10। ये ऊपर गया तो कितना? 1 0। कट कर लो इसको, कितना? 200। ठीक है, केजी। ठीक है, मोल कि 200 मोल का वेट कितना होगा? 200 ग्राम। कितना होगा? 200 ग्राम। बात समझ में आ गई? ठीक है, 200 मोल का वेट कितना होगा आपके पास? 200 ग्राम। इट्स ऑल अबाउट द मोल। इसके बाद मोल को हम इन टर्म ऑफ द मोलर मास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो भी आपके पास बुक है, +1 में हो, आप +2 में हो, या आप 9th में हो, 10th में हो, ठीक है, जो भी आपके पास बुक है, आपको इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी में उसको क्या करना है? आपको
सोल्व करना है, जितने भी न्यूमेरिकल उसको सोल्व करो। ये अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल थे जो किसी भी कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है, वो मैंने सोल्व करवा दिया। यदि आपको ये आ गए तो जो भी आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे आपकी बुक के अंदर है वो सब सोल्व कर पाओगे। तो थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।